आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। फ्रांस की सत्ता पर एक बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार जो है वो कायम हो चुकी है। सत्ता पर फिर से इमैनुअल मैक्रों का कब्जा हो चुका है, पर इस कब्जे को लेकर के कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि आम जनता ही इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके जीते जागते वीडियो भी हम लोगों के सामने आए हैं। पर वही आज लोग इमैनुअल मैक्रों को जीत की बधाई दे रहे हैं, जो लोग इमैनुअल मैक्रों के नाम के स्पेलिंग तक ठीक से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर अंधभक्तों द्वारा एक तस्वीर वायरल की जा रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस स्क्रीन पर उनके माथे पर भगवा तिलक लगा हुआ है और भगवा सूट बूट में इमैनुअल मैक्रों नजर आ रहे हैं, जिसे अंधभक्त ये बताना चाहते हैं कि देखिए फ्रांस में भी भगवाधारियों की सरकार आ गई है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री ने भी इमैनुअल मैक्रों को जीत की बधाई दे दी है, और इस जीत की बधाई के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि देश के मुद्दे पर आखिरकार कब बोलेंगे जनाब। एक ट्वीट ही कर दीजिए, जहां आप फ्रांस के राष्ट्रपति को बधाई दे रहे हैं तो देश के मसलों पर चुप्पी क्यों साध रखी है। एक एक कर कई वीडियो सामने आए हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में पुलिस और जनता आमने सामने है, जहां इमैनुअल मैक्रों के नाम के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए फ्रांस में आम नागरिक नजर आए हैं। तो वहीं दूसरा वीडियो भी सामने आ रहा है, इस दूसरे वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। आपने ये दूसरा वीडियो देखा, जहां जनता के हाथ में मशाल है और वहीं उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, ताकि उन लोगों को सड़कों से हटाया जा सके। और कुछ एक जगह पर आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो वहीं तीसरा वीडियो भी सामने आ रहा है, इस तीसरे वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। ये तीसरे वीडियो को आपने देखा कि जनता जो है वो सड़कों पर दौड़ रही है और इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ सड़कों पर है, तो उनकी पुलिस आंसू गैस के गोले दागती हुई दिखाई दी है। और आखिरकार जनता के दिल में इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ ये रोष क्यों है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। और किस तरीके से जीत इमैनुअल मैक्रों ने हासिल की है, एक बार इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। फ्रांस में मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। इस जीत के बाद वे दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए हैं। मैक्रों ने देश की धुर विरोधी दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को अच्छे अंतर से हरा दिया है। मैक्रों ने जहां 58% वोट मिले, वहीं पेन को 42% वोट मिले हैं। फ्रांस में रविवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इससे पहले मरीन ले पेन ने रविवार को राष्ट्रपति पद की दौड़ में अपनी हार स्वीकार कर ली थी। तकरीबन 16% वोटों से हारी हैं मरीन ले पेन। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को विजयी मान लिया था। पेन ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में उनका अभूतपूर्व प्रदर्शन अपने आप में एक शानदार जीत को दर्शाता है। फ्रांस की विभिन्न मतदान एजेंसियां मैक्रों की जीत का अनुमान व्यक्त कर रही थी। इमैनुअल मैक्रों ने पिछले चुनाव में दुर्विरोधी दक्षिणपंथी नेता मैरीन ले पेन को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता था। दुर्विरोधी दक्षिणपंथी नेता मैरीन ले पेन फ्रांस के राष्ट्रपति पद की होड़ में तीसरी बार मैदान में उतरी थी, जहां तीसरी बार मैरीन ले पेन चुनावी मैदान में थी, जहां दूसरी बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। जनमत संरक्षणों कई फ्रांसीसी नागरिकों ने राष्ट्रपति के तौर पर उनकी प्रशंसा की थी। उन्हें कोविड-19 महामारी और यूक्रेन संकट जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों का सामना करने के लिए पद के योग्य माना गया था। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद इमैनुअल मैक्रों अपनी पत्नी ब्रिगिड और अपने बच्चों के साथ एफिल टावर के पास चैम्प डे मार्स पर सजे मंच पर पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रगान गाया और इसके बाद लोगों को संबोधित किया।
मैक्रों ने कहा कि मैं एक निष्पक्ष समाज चाहता हूं, ऐसा समाज जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता हो। आने वाले वर्ष निश्चित रूप से कठिन होंगे, लेकिन वे ऐतिहासिक होंगे। हमें नई पीढ़ियों के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि धन्यवाद प्यारे मेरे फ्रांसीसी दोस्तों, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप सभी ने अगले 5 वर्षों के लिए मुझ पर अपना विश्वास जताया। मुझे पता है कि मैं आपका ऋणी हूं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चुनाव में जीत पर मैक्रों को बधाई दी। बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर लिखा कि फ्रांस हमारे सबसे करीबी और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों में से एक है। मैं उन मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखने की आशा करता हूं जो हमारे दोनों देशों और दुनिया के लिए सबसे अधिक और आगे की तस्वीरें फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर के दुनिया के सामने मिसाल पेश करेगा। जर्मन चांसलर ओलफ ने मैक्रों के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मुझे खुशी है कि हम आपस में सहयोग जारी रखेंगे। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और फ्रांस के लिए जरूरी मुद्दों पर काम को जारी रखने के लिए एक्साइटेड है। एमिल मैक्रा फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव जीतने में ऐसी हालत में कामयाब रहे कि फ्रांस की जनता के हालिया दिनों में देशव्यापी प्रदर्शन करके राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण के बहिष्कार की मांग की थी, जहां जनता इस चुनाव को रद्द करवाना चाहती थी। वहीं फ्रांसीसी जनता ने राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों को अयोग्य और बुरा करार दिया था और उनके अनुसार दोनों ही प्रत्याशी किसी भी स्थिति में देश की बागडोर संभालने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं थे। फ्रांस के हालिया चुनाव में सबसे ध्यान योग्य मुद्दा जनता की सबसे कम भागीदारी थी। देश के गृह मंत्रालय के अनुसार दूसरे चरण के चुनाव में जनता की भागीदारी सिर्फ 25% थी, जो पिछले चुनावों की तुलना में बहुत कम थी। जहां वोट प्रतिशत जो है जनता ने कम किया है और जिन लोगों ने वोट किया उसमें एमिल मैक्रा ने जीत का परचम लहरा दिया है। और इस जीत के बाद क्या फ्रांस के मुसलमानों के हालात बदलेंगे, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। एमिल मैक्रा के दोबारा सत्ता में आने का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। यह बीते 20 सालों में पहली बार है कि फ्रांस में किसी राष्ट्रपति को दोबारा चुना गया हो। ऐसे विदेशियों को निकाल देना चाहिए जो नफरत फैलाते हैं। यूं तो एमिल मैक्रा ने भी सत्ता में होते हुए कई इस्लामी विरोधी बयान दिए हैं। हालांकि उनकी विरोधी ली पेन उनसे कई कदम आगे थी। धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल फ्रंट की नेता मरीन ले पेन फ्रांस को यूरोप से बाहर निकालना चाहती हैं और अप्रवासियों और मुसलमानों को लेकर उनके विचार बहुत सख्त दिखाई देते हैं। जहां फ्रांस से वो मुसलमानों को निकालने की बात अपनी तकरीर में करती रही हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को जनता में अधिक प्रसिद्ध करने के लिए पार्टी ने कुछ सख्त विचारधाराओं से हटने की कोशिश की है। उनका नारा है सबसे पहले फ्रांस, और इसके तहत वो फ्रांस को इस्लामी कट्टरवाद, वैश्वीकरण और यूरोपीय संघ से छुटकारा दिलाना चाहती हैं। ली पेन अप्रवासी कानूनों को सख्त करने की समर्थक है और सन 2015 के पेरिस हमलों से कई साल पहले ही उन्होंने अप्रवासी और इस्लामी चरमपंथ के बारे में बढ़ चढ़कर बात की थी, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ मेरिन ली पेन के द्वारा जहर उगला गया था। पेरिस हमलों के फौरन बाद उन्होंने बेहद सख्त बयान देते हुए कहा था कि ऐसे अप्रवासियों को हमें अपनी जमीन से निकाल देना चाहिए जो नफरत फैलाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे मुसलमानों की दोहरी नागरिकता को खत्म कर देना चाहिए जो कट्टर सोच रखते हैं। ये एक ऐसी सोच है जो आमतौर पर धुर दक्षिणपंथी पार्टियों की पहचान समझी जाती है। गौरतलब है कि फ्रांस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विवादित कार्टूनों को लेकर समय समय पर विवाद तेज होता रहा है। यही नहीं, फ्रांस में रहने वाले स्थानीय मुसलमानों के खिलाफ पेरिस हमलों के बाद से खासतौर पर आक्रामक व्यवहार अपनाया गया है और अपराध में फ्रांस में इजाफा हुआ है।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाने को बेअदबी समझा जाता है, जबकि फ्रांस में संविधान के हिसाब से राज्य की धर्मनिरपेक्षता उसके नागरिकों की पहचान का हिस्सा है और राष्ट्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है। एमिल मैक्रा के राष्ट्रपति कार्यकाल में साल 2020 में ही फ्रांस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपत्तिजनक कार्टून को लेकर घटना हुई। उसके बाद फ्रांस में कथित इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ जो रवैया अपनाया गया, उसकी विश्व स्तर पर बहुत से लोगों ने प्रशंसा की, तो वहीं इस्लामी देशों ने इस पर गुस्सा जाहिर किया। गौरतलब है कि अक्टूबर 2020 में एक क्लास में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून दिखाने के कारण शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना की निंदा करते हुए एमिल मैक्रा ने कहा था कि इस्लाम पूरी दुनिया में संकट का धर्म बन गया है। राष्ट्रपति मैक्रा ने कहा था कि शिक्षक सैमुअल पैटी की इसलिए हत्या की गई क्योंकि वो इस्लामवादी लोगों को हमारे भविष्य पर कब्जा करना है, लेकिन फ्रांस अपने कार्टून नहीं छोड़ेगा। उन्होंने मुस्लिम चरमपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा तक कर डाली थी। इसके अलावा ये भी कहा था कि उनकी सरकार धर्म और राष्ट्र को अलग करने वाले सन 1905 के कानून को अधिक मजबूत करेगी। मैक्रा ने देश के धर्म निरपेक्ष मूल्यों की रक्षा का वादा किया था। फिर नवंबर 2020 में एमिल मैक्रा ने फ्रांस के मुस्लिम नेताओं से बातचीत में कहा था कि वो लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के चार्टर पर रजामंदी दें, जो कि फ्रांस में चरमपंथी इस्लाम के खिलाफ सरकारी क्रैकडाउन का हिस्सा था। इस परिप्रेक्ष्य में दिए गए राष्ट्रपति मैक्रा के बयान के बाद बहुत से मुस्लिम देशों ने, खासकर मध्य पूर्व में, फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार का अभियान जोर पकड़ चुका था। देखना यह होगा कि क्या अब फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और अपराध में कमी होगी या ये सिलसिला पहले की तरह ताकत हासिल करेगा, क्योंकि धुर दक्षिणपंथी पार्टी ने अपने इतिहास में अब तक के सबसे अधिक वोट हासिल करने में कामयाबी पाई है। यूरोप में फ्रांस ही ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं। जहां मैंने आप लोगों के सामने ये खबर रखने की कोशिश की कि फ्रांस में एमिल मैक्रा के आने के दोबारा क्या मुसलमानों के हालात बदलेंगे, क्या मुसलमानों के ऊपर हमले बढ़ जाएंगे, जो कि बीते 5 सालों में देखने को मिला है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।